मैं हूं उद्दीन इम्तियाज़ और आज हम फैट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे। बॉयल्स लॉ गैस लॉ है जो ये कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट। तो P जो है प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और इसका अगर आप ग्राफ देखें तो इस तरीके का ये ग्राफ आएगा। लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है, नीचे जो है वो प्रेशर है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा था, ये वॉल्यूम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देखें प्रेशर कम था, पर हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, हम इस तरफ को गए। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया और हम यहाँ पे पहुँच गए। फिर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम और कम हो गया, ये देखें यहाँ पर वॉल्यूम इतना है। फिर हमने और प्रेशर बढ़ाया, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते रहे वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू कम होती गई। इसको हमने वेरीफाई करना है और इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो फैट सिमुलेशन यूज़ करेंगे। इस फैट सिमुलेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है और ये क्लोज्ड कंटेनर है, ओपन टैंक नहीं है, क्लोज्ड टैंक है। और इसके साथ साथ एक यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर है जो कि इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। क्योंकि ये 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल कंटेनर है, इसलिए इसका हम एरिया की बात करेंगे, तो एरिया कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, एक प्रेशर गेज लगी हुई है। थर्मोमीटर जो है उसका टेम्परेचर नोट करेगा, प्रेशर गेज उसका प्रेशर रीड करेगी। नीचे हमारे पास एक बर्नर है जो कि कूलिंग भी कर सकता है और हीटिंग भी कर सकता है। और यहाँ पर हमारे पास एक इंजेक्टर है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स इंजेक्ट करेगा इसके अंदर। तो हमें ये पता है, कंडीशन क्या है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। बॉयल्स लॉ की जो कंडीशन है वो ये है कि आपने अगर वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी करना है किसी भी गैस के लिए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो मैंने यहाँ पर इसको कांस्टेंट कर दिया और मैंने यहाँ पर जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं उनके 200 यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर कर दिए। और इसी तरीके से मैंने जो लाइट गैसेस हैं उनके भी 200 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए जो कि रेड कलर के हैं। तो अब हमारे पास 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स हो गए, रेड कलर के लाइट गैसेस के हैं और ब्लू कलर के हैवी गैसेस के हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है जो 265 केल्विन पर कांस्टेंट है, प्रेशर है जिसकी वैल्यू 1.46 के करीब है। अब हम ये करेंगे कि हम इसका वॉल्यूम ऐसा ऐसा कम करेंगे और देखेंगे क्या प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर जो है उसमें क्या चेंज आती है। तो जैसे जैसे मैं इसका, ये देखें इसका वॉल्यूम जैसे ही मैंने कम किया तो ये 2 के करीब चली गई वैल्यू, 1.9 के करीब। और प्रेशर जो है उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ा था, पर टेम्परेचर जो है वो दोबारा 264 केल्विन पे आ गया। अब मैं इसका वॉल्यूम और कम करता हूँ, तो जैसे मैंने और वॉल्यूम कम किया ये देखें 2.26 के करीब चला गया। टेम्परेचर बढ़ा पर फिर आहिस्ता आहिस्ता 265 केल्विन के करीब आ गया। मैंने इसको और कम किया तो अब आप देखें कि प्रेशर जो है वो 3 पे चला गया है। ये क्लोज टैंक की बात हो रही है और प्रेशर जो है उसके साथ टेम्परेचर जो है वो अभी भी कांस्टेंट है। प्रेशर बढ़ रहा है पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाऊंगा तो प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये देखें प्रेशर जो है 3.4 पे चला गया और टेम्परेचर अभी भी 265 के करीब आकर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमने कम किया और प्रेशर बढ़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अब मैं वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाता हूँ, तो जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा आप देखें प्रेशर की जो गेज है वो नीचे आ रही है। टेम्परेचर अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको हमने कांस्टेंट किया हुआ, और प्रेशर की जो गेज है वो कम होती गई है, वो 4 एटमॉस्फेरिक से दोबारा 1 और 1 से भी नीचे आ गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम करेंगे मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कोलिजन्स बढ़ेंगी। उनकी कोलिजन्स जब बढ़ेंगी वो वॉल्स पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और जब वो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और इसी तरीके से वाइस वर्सा कि अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स कम होंगी और प्रेशर जो है वो कम होगा, उसकी वजह कि फोर्स जो है वॉल्स पर वो कम आएगी, उसका इफेक्ट कम आएगा क्योंकि कोलिजन्स जो है वो बहुत कम है।
जो आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें तो वो सेम होगा किसी भी एक सिस्टम के लिए। यानी अगर सपोज इस वक्त मेरे पास जो वॉल्यूम है मैं इस कंडीशन में कैलकुलेट करूं और इसका प्रेशर यहाँ से देख लूं तो वो इक्वल होगा अगर मैं इसको वॉल्यूम को कम कर दूं और अब इस कंडीशन में अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करूं और प्रेशर कैलकुलेट करूं, क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, इसलिए अब प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई है और वॉल्यूम कम हो गया है, तो ये इक्वल होगा पुरानी कंडीशन के जब हमने वॉल्यूम ज़्यादा किया था और प्रेशर कम किया था। तो किसी भी सिस्टम में पी वी जो प्रोडक्ट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं और उसके लिए आपको रूलर की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने बॉयल्स लॉ जो है उसको स्टडी किया, जिसमें टाइम को कांस्टेंट रखते हुए हमने देखा कि प्रेशर किसी भी गैस का वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।